मेरी लास्ट वीडियो पे एक भाई का बहुत ही कमाल का कमेंट आया। भाई कहते हैं कि उन्हें ईआरपी, क्यूए/क्यूसी, काइजन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सभी की नॉलेज तो है, बट वो रिज्यूम में किस तरीके से मेंशन करे क्योंकि उनके पास तो सर्टिफिकेट नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी स्किल्स बिना सर्टिफिकेट के रिज्यूम में मेंशन करना वर्थ इट नहीं है। साथ में इन्होंने कुछ कोर्सेज की भी डिमांड करी है। ये कमेंट पढ़ते ही ना मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम केवल इनकी नहीं है बल्कि हर उस मैकेनिकल इंजीनियर की है जो कि इंडस्ट्री में नया है, करियर डेवलप करना चाहता है और खास करके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फील्ड में काम तो कर रहा है बट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सीवी नहीं बना पा रहा है। देखो, किसी भी जॉब को अप्लाई करने में सबसे पहला एलिमेंट जो कि तुम्हारे लिए यूजफुल होता है वो है तुम्हारा सीवी। अगर तुमने उसी को सही से नहीं प्रिपेयर किया तो कहीं ना कहीं तुम मैक्सिमम करियर अपॉर्चुनिटीज मिस करने वाले हो। इस वीडियो में मैं इनके इस क्वेश्चंस का आंसर देके तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर तुम किस तरीके से इन स्किल्स को अपने सीवी में मेंशन करो, क्या सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है, किस केस में सर्टिफिकेट मांगा जाता है, किस केस में नहीं मांगा जाता, और भी बहुत सारी चीजें, ताकि तुम कंफ्यूजन फ्री होकर करियर डिसीजन ले पाओ। तो अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेट करते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा, दैट इज इंडस्ट्रियल स्किल्स के कैटेगरी। बेसिकली इंडस्ट्री में दो तरीके की स्किल्स चलती हैं। पहला होता है सर्टिफाइड स्किल्स एंड सेकंड होता है प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और काम करने के दौरान सीखी जाती है। जो स्किल्स इन्होंने मेंशन किया है जैसे कि काइजन, क्यूए/क्यूसी टूल की नॉलेज, ईआरपी सॉफ्टवेयर की नॉलेज, ये बेसिकली सॉफ्ट फ्लोर स्किल्स हैं जो कि डेली सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस में काम आती हैं। इनके स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन तो होते हैं बट एंट्री लेवल जॉब या फिर कह लो कि इनिशियल लेवल जॉब के लिए तुमको किसी भी तरीके की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बजाय इसके कि तुमने प्रैक्टिकली इन सभी स्किल्स पे कितना काम किया है, ये ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लो तुम किसी कंपनी में रिजेक्शन रिपोर्ट क्रिएट करते हो, तो इस चीज को क्रिएट करने के लिए तुम्हारे पास दो स्किल्स का होना मैंडेटरी है। पहला है क्यूए/क्यूसी टूल की नॉलेज, जो कि ये डिफाइन करेगा कि तुम्हें प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने के पैरामीटर्स पता है। सेकंड है रिपोर्ट क्रिएशन के लिए एक्सेल एंड ईआरपी सॉफ्टवेयर की नॉलेज। बेसिकली अगर एक्सेल की भी नॉलेज है तो एक्सेल में तुम किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करोगे, कैसे उसको विजुलाइज करवाओगे थ्रू ग्राफ, थ्रू चार्ट, कौन से फॉर्मूलाज लगाओगे, सॉर्टिंग कैसे करोगे, क्या फंक्शंस यूज किया है, ये सभी चीजें अगर तुम सीखते हो तो ही तुम रिपोर्ट रिजेक्शन जैसी चीजों को कर पाओगे। अब इसका कोई सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं होगा बल्कि ड्यूरिंग योर इंटरव्यू तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग की जाएंगी और उस टाइम पे तुमको इसका आंसर देना है। अब अगर तुम्हारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना डेमो रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तुम क्यूए/क्यूसी टूल्स की नॉलेज लेके उसके थ्योरी को समझ के उसको प्रैक्टिकल वे में आंसर करना सीख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें किसी कंपनी में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब अप्लाई करना है। वहां पे तुमने मेंशन किया नॉलेज ऑफ 5S एंड काइजन। अब 5S क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे सॉफ्ट फ्लोर पे इंप्लीमेंट किया जाता है, अगर तुमने इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले ली है तो एंट्री लेवल जॉब में तुमको आसानी से टिकट मिल जाएगा। कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। काइजन क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, काइजन के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर तुम एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि अपना कोई ऐसा काइजन बताओ जो कि तुमने खुद से किया हो, ताकि ये प्रूव हो जाए तुम्हें काइजन की बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है। तो ये सारी स्किल्स विदाउट सर्टिफिकेट तुम अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। अब तुम पूछोगे सर क्या इन स्किल्स का सर्टिफिकेशन नहीं होता? तो देखो दोस्त, सर्टिफिकेशन होता है बट सर्टिफिकेट की जरूरत तभी पड़ेगी जब तुम किसी पर्टिकुलर स्किल्स पे एक्सपर्टीज शो करने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर डोमेन में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने मेंशन किया हुआ है सर्टिफाइड TQM एक्सपर्ट, लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वेयर हाउस मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सर्टिफाइड सप्लाई चेन एनालिस्ट, अगर इस टाइप के पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए तुम जाना चाहोगे तो इनमें जॉब तभी मिलेगी जब तुमने स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन लिया हुआ हो। बट कुछ ऐसी जॉब रोल्स हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को दी जाती हैं और उनमें इन स्किल्स की जरूरत भी पड़ती है बट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। वो जॉब रोल्स है प्रोडक्शन इंजीनियर, क्यूए/क्यूसी इंजीनियर, process engineer, maintenance engineer, planning engineer and many more. Now the final question is कैसे हम इन स्किल्स को अपने सीवी में मेंशन करें? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर तुमने इन स्किल्स को रॉन्गली अपने सीवी में मेंशन किया तो रिजेक्शन के चांसेस पूरे हैं। बट अगर तुम थोड़े स्मार्ट वे में इसको मेंशन करते हो तो 110% विदाउट सर्टिफिकेशन तुम इंटरव्यू तक तो जरूर पहुंचोगे। लाइक तुमने लिखा काइजन नॉलेज, लिटिल बिट इन ERP, सम क्वालिटी वर्क, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वर्ड है। बजाय इसके तुमको लिखना चाहिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन काइजन एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन ERP सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिकली तुम मेंशन कर सकते हो एक्सेल, SAP,
ऑरेकल, जिस पे भी तुमने काम किया है या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ QA QC टूल्स, उसमें तुम स्पेसिफिक टूल्स का नाम मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से अगर तुम अपने CV में मेंशन करोगे तो नो डाउट तुम्हारा प्रोफाइल ATS फ्रेंडली होने के साथ रिक्रूटर को ये बिलीव भी दिलाएगा कि हाँ, इस बंदे ने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या विदाउट सर्टिफिकेट CV में मेंशन करना ही काफी है? नहीं, तुमको कोशिश करना है कि जो स्किल्स तुम मेंशन कर रहे हो एटलीस्ट उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में समझो, या फिर अगर कहीं काम कर रहे हो तो उनको अपने सॉफ्ट फ्लोर पे इंप्लीमेंट करके थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूर गेन करो। अब बात करते हैं कि हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज कहाँ से ले सकते हैं। तो भाई देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक फील्ड में जाने के लिए फ्लिपकार्ट का सोका एकेडमी तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सोका का मतलब है सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से रन किया जाता है और बेसिकली यहाँ पे तुमको वेयर हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सप्लाई चेन करियर एंड डेटा एंट्री करियर इन वेयर हाउस मैनेजमेंट, इस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बात करें लर्निंग आउटकम की तो देखो, इनकी ट्रेनिंग के थ्रू तुम वेयर हाउस ऑपरेशनल रोल में 360 डिग्री नॉलेज पाने वाले हो, जैसे कि सेग्रीगेटर, सॉर्टर, क्वालिटी चेक, डॉक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इशू रेजोल्यूशन, क्वालिटी चेक एग्जीक्यूटिव एंड हब इंचार्ज जैसी चीजें। कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा थ्रू फ्लिपकार्ट सोका एकेडमी। और बात करें एलिजिबिलिटीज की तो केवल 12th ITI एंड डिप्लोमा पास वाले जिनकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है वही एलिजिबल है, और ये कुछ प्री रिक्वेस्ट मांगा गया है। अगर तुमने बीटेक किया है तो ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए नहीं है, और जो जॉब रूल्स बताए गए ना उसमें भी बीटेक वाले फिट नहीं बैठते। सो डिप्लोमा होल्डर्स इस ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं, और इस ट्रेनिंग की लर्निंग के बेस पे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वेयर हाउस एज वेल एज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक फील्ड में जाके एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। बात करें क्वालिटी टूल्स रिलेटेड स्किल्स की तो देखो, 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी करवाते हैं, बट swam.com जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, यहाँ पे तुम्हें IIT इग्नू के प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग मिलेंगी। वहाँ पे भी तुमको 6 सिग्मा के सर्टिफाइड प्रोग्राम मिल जाएंगे। लर्निंग बिल्कुल फ्री होती है, बट जब तुमको इसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना तो तुमको एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में पास करना पड़ता है तो ही सर्टिफिकेट मिलता है, और एग्जाम की फी केवल और केवल 1000 रुपए होता है। तुमको ना 6 सिग्मा का जो अपकमिंग प्रोग्राम है ना वो swam.com पे पोर्टल पे जाके सर्च करते रहना होगा। जैसे कि देखो, एक अपकमिंग प्रोग्राम है एडवांस लीन मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट होगा, 30 अप्रैल तक खत्म होगा, 28 फरवरी 2026 तक एनरोलमेंट कर सकते हो। सर्टिफिकेट टाइप अगर तुम देखोगे तो इसमें 90% से ज्यादा मार्क्स लाने पे गोल्ड सर्टिफिकेट, 76 to 89 के बीच में सिल्वर, 61 से 75 ब्रोंज, और बाकी सर्टिफिकेशन कुछ इस तरीके का है। सर्टिफिकेशन का डेमो तुम यहाँ पे देख सकते हो, काफी वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक होल्डर, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, इस टाइप के कोर्सेज को जरूर से जरूर एनरोल करें। एट द एंड मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगा कि स्किल का मतलब केवल सर्टिफिकेट नहीं होता, खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। बेझिझक होके जो स्किल्स मैं बता रहा हूँ उनको CV में मेंशन करो, कॉन्फिडेंसली इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, आगे की जर्नी तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। होप इस वीडियो से तुमको कुछ जानने को मिला हो। कमेंट में अपना नेक्स्ट डाउट मेंशन करो ताकि मैं उसके हिसाब से वीडियो बना सकूं। सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिल पाए। जल्दी मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।